जी बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो बेटा आपके जहन में फ़ौरन दो नाम आने चाहिए, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को ही हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का नाम देते हैं। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पर जो है वो मुश्तमिल होता है। अब इसकी तीन तरह से इसकी प्रोटेक्शन की जाती है। याद कीजिएगा, ब्रेन भी एक डेलिकेट ऑर्गन है और स्पाइनल कॉर्ड भी एक डेलिकेट, दोनों ही बहुत नाजुक और बॉडी के बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। लिहाजा दोनों की प्रोटेक्शन को नेचर ने तीन तरह से इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। नंबर वन, अगर हम बात करते हैं क्रैनियम। क्रैनियम क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्कल। ठीक है, खोपड़ी का पार्ट है। खोपड़ी का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जो हमारे ब्रेन को ऊपर से कवर करता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्रैनियम, जिसके ऊपर बाल मौजूद होते हैं। और दूसरा है वर्टिब्रल कॉलम। अब वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो बोन्स होती हैं, उन 33 बोन्स हमने पढ़ी थी, उनको कहते हैं वर्टिब्री। तो बेसिकली क्रैनियम ये भी हमारे स्केलेटन का पार्ट है, ठीक है, स्कल का पार्ट है, स्कल हमारे स्केलेटन का पार्ट है। और वर्टिब्रल कॉलम ये भी हमारे स्केलेटन का पार्ट है। अब याद कीजिएगा, ये जो क्रैनियम है ये क्या करता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। मतलब जो हमारी खोपड़ी है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है ऊपर से। और जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है वो क्या, उसकी जो वर्टिब्रीज हैं वो स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करती हैं। क्योंकि बेटा जो स्पाइनल कार्ड होता है ना, ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होता है। तो जब तक वर्टिब्रल कॉलम जो है उसकी जो वर्टिब्रीज हैं वो डैमेज नहीं होंगी, तब तक स्पाइनल कार्ड को नुकसान नहीं होगा। तो एक तो स्केलेटन के ज़रिए हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट किया जाता है। दूसरा बेटा, नहीं, ब्रेन के अंदर जो है ना, जब स्कल के नीचे चले जाए, खोपड़ी के बिल्कुल नीचे जो है ना, तीन लेयर्स होती हैं। इसी तरह वर्टिब्रल कॉलम के बिल्कुल नीचे तीन लेयर्स होती हैं, इनको बेटा हम कहते हैं मेनिंजेस। ये भी, अब ये जो तीन लेयर्स होती हैं ये भी एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करती हैं। इसके बाद फिर एक तीसरी चीज़ है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो, सेरिब्रम ब्रेन से लफ्ज़ निकला है, और स्पाइनल, ये फ्लूइड दोनों के अंदर, ब्रेन के अंदर भी पाया जाता है, स्पाइनल कार्ड के अंदर भी पाया जाता है। इसको बेटा हम कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब इस फ्लूइड की जो कंपोजिशन होती है वो बिल्कुल प्लाज्मा जैसी होती है। ब्लड के आपने दो पार्ट पढ़े हुए हैं, एक लिक्विड पार्ट होता है जिसको प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा ब्लड के अंदर फिर सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की जो कंपोजिशन होती है वो बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे ब्लड के प्लाज्मा की होती है। अब ये फ्लूइड करता क्या है? ये फ्लूइड जो है ना, जैसे ब्लड का प्लाज्मा क्या करता है, बॉडी के सेल्स को नरिश करता है, ठीक है। बाथिस का यहाँ पे ना वर्ड यूज हुआ है, बाथिस। बाथिस का मतलब होता है नरिश करना, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करना, हेल्प आउट करना, प्रोटेक्शन देना। तो जो काम ब्लड का प्लाज्मा करता है, तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या करता है? अब हमारा जो ब्रेन है और हमारा जो स्पाइनल कार्ड है ये इंटर न्यूरॉन से बना होता है। ये याद रखना है बेटा, आपने इंटर न्यूरॉन भी पढ़ते हैं, एसोसिएटिव न्यूरॉन भी पढ़ते हैं। ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या करता है? हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के में जो न्यूरॉन्स पाई जाती हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको ऑक्सीजन देता है, उनको नरिश करता है। और ये फ्लूइड करता क्या है कि अगर बम्प्स एंड जोल्ट्स कहते हैं, अगर हमारी बॉडी को कोई झटके लगते हैं, अब जाहिर सी बात, जब झटके लगेंगे तो जो ब्रेन के पार्ट्स, ये जो सारे ब्रेन के पार्ट्स हमने पढ़ने हैं, जब झटका लगेगा तो झटकों के नतीजे में जो ब्रेन के पार्ट्स हैं ना वो आपस में टकराएंगे, उनमें फ्रिक्शन होगी। तो उनके दरमियान फ्रिक्शन को कम करने के लिए जो है ना, उनके दरमियान ये फ्लूइड पाया जाता है। ये कुशन का काम करता है, तकिए का काम करता है, ये प्रेशर को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। और ये होता कहाँ पर है? असल में हमारा जो ब्रेन होता है और हमारा जो स्पाइनल कार्ड होता है, इसके अंदर ना कुछ खाली जगह होती है, कैविटी कहते हैं खाली जगह को। हमारे ब्रेन के अंदर भी कुछ खाली जगह होती हैं और हमारे स्पाइनल कार्ड के अंदर भी कुछ खाली जगह होती हैं। आगे चल के मैं कोशिश करूँगा डायग्राम के ज़रिए इनको दिखा भी दूँ। ये जो खाली जगह होती है ना बेटा, इनको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। ये हार्ट वाले वेंट्रिकल्स नहीं है, टर्म वही है वेंट्रिकल। ये जो खाली जगह होती है ना हमारे ब्रेन में और हमारे स्पाइनल कार्ड में, इनको बेटा हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। इनके अंदर ये फ्लूइड जो है वो भरा हुआ होता है। तो तीन तरीकों से बेटा ब्रेन को और स्पाइनल कार्ड को, जिनको मिलाकर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, तीन तरह से बेटा इनकी प्रोटेक्शन की जाती है। वर्टिब्रल कॉलम के ज़रिए, अब स्कल स्कल और वर्टिब्रल कॉलम और क्रैनियम के ज़रिए, फिर उसके बाद मेनिंजेस की लेयर्स आ जाती हैं, और फिर उसके बाद ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अंदर मौजूद ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड।
ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की जो प्रोटेक्शन है वो कैसे होती है। अच्छा बेटा, ब्रेन के ऊपर आ जाते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन इसमें से मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैंने उस हिसाब से ही सारा टॉपिक जो है वो लिखा है, और ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही लिखा हुआ है। अच्छा बेटा, सबसे पहले ब्रेन के जो है ना, ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास बेटा फोर ब्रेन, फिर होता है हमारे पास मिड ब्रेन, और फिर होता है हमारे पास हाइंड ब्रेन। अच्छा, फोर ब्रेन जो होता है ना बेटा, इसके मज़ीद आगे 3 पार्ट्स होते हैं। थैलेमस होता है, फिर लिम्बिक सिस्टम है, और फिर उसके बाद सेरिब्रम है। ठीक है। अच्छा, बारी बारी इनके पार्ट्स की फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। पहले बेटा आपने थैलेमस के बारे में, थैलेमस, हाई लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम, पहले बेटा हम सेरिब्रम के बारे में बात कर लेते हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि जो सेरिब्रम है ना बेटा, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। ठीक है। और इसको डिवाइड, ये डिवाइडेड होता है 2 हिस्सों के अंदर, 2 हाफ्स में डिवाइड होता है। इनको बेटा हम कहते हैं सेरिब्रल हेमीस्फेयर्स। हेमी का मतलब होता है हाफ, स्फेयर कहते हैं पार्ट को। सेरिब्रल, सेरिब्रम से लफल निकला है। सेरिब्रम हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, और ये 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, 2 हाफ्स में डिवाइड होता है, जिनको हम कहते हैं सेरिब्रल हेमीस्फेयर्स। अच्छा, अब डिवाइड होने का मतलब ये नहीं है कि ये दोनों अलग-अलग होते हैं, असल में बोथ कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये जो सेरिब्रल हेमीस्फेयर्स होते हैं ना, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे होते हैं बेटा, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। किसके ज़रिए? लार्ज एक्सोन्स, बहुत सारी एक्सोन्स के ज़रिए। अब एक्सोन क्या है? पार्ट ऑफ न्यूरॉन। मतलब ये बहुत सारी न्यूरॉन्स के ज़रिए आपस में क्या कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और वो जो जिन एक्सोन्स के ज़रिए, जिन न्यूरॉन्स के ज़रिए ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, उसको बेटा हम कहते हैं कार्पस कैलोसम। अब ये क्वेश्चन भी बेटा बोर्ड में आया हुआ है कि कार्पस कैलोसम क्या होता है। तो कार्पस कैलोसम कहते हैं वो तमाम लार्ज एक्सोन्स, वो तमाम बड़ी बड़ी एक्सोन्स, वो तमाम न्यूरॉन्स जिनके ज़रिए सेरिब्रल हेमीस्फेयर्स आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। अब कितनी एक्सोन्स होती हैं, एक्सोन्स कितनी न्यूरॉन्स की होती है? तो यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन इट। मतलब 10 बिलियन से ज़्यादा न्यूरॉन्स की एक्सोन्स होती हैं, जिनके ज़रिए ये सेरिब्रल हेमीस्फेयर्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमारी रियल लाइफ में भी बड़ी अहम हमें पता होनी चाहिए, वो है जी लेफ़्ट सेरिब्रल। अब 2 सेरिब्रल हेमीस्फेयर हैं। सेरिब्रम जो है उसके 2 पार्ट्स हैं। एक सेरिब्रल हेमीस्फेयर जिनको हम कहते हैं। अब एक राइट सेरिब्रल हेमीस्फेयर होता है, एक लेफ़्ट सेरिब्रल हेमीस्फेयर होता है। जो बेटा लेफ़्ट सेरिब्रल हेमीस्फेयर होता है ना, ये बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करता है, और जो राइट सेरिब्रल हेमीस्फेयर होता है ना, ये लेफ़्ट साइड को कंट्रोल करता है। मतलब हमारी बॉडी की जो राइट साइड है उसको लेफ़्ट सेरिब्रल हेमीस्फेयर डील कर रहा होता है, और जो हमारी बॉडी की लेफ़्ट साइड होती है उसको राइट सेरिब्रल हेमीस्फेयर डील कर रहा होता है। सो अगर ये बताने का मकसद ये कि खुदा ना खास्ता अगर किसी शख्स का लेफ़्ट वाली साइड जो है वो काम करना बंद कर दी थी, इसको हम कहते हैं लेफ़्ट साइड पे जो है वो पैरालिसिस हो गया है, पैरालिसिस हो गया, लकवा हो गया, फालज हो गया। इसका मतलब है क्योंकि राइट सेरिब्रल हेमीस्फेयर के अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि राइट सेरिब्रल हेमीस्फेयर बॉडी की लेफ्ट साइड को, तो ये दोनों क्रॉस मेथड के ज़रिए जो है वो बॉडी के पार्ट साइड्स को जो है वो डील कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर ये जो सेरिब्रम होता है ना बेटा, सेरिब्रम का ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, दी आउटर रीजन ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्रम का बेटा जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, इसको हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स कहते हैं बाहर वाले पार्ट को, किडनी में भी बाहर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स कहते हैं। अच्छा, अब ये क्या करता है? ये जो सेरिब्रम का ये जो बाहर वाला हिस्सा है, जिसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, ये क्या करता है? ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है। अब सेंसरी इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है? कि देखिए बॉडी के अंदर है रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए ब्रेन तक आनी है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास आनी है वो सेंसरी न्यूरॉन लेकर आ रही है, तो वो उस इन्फॉर्मेशन को बेटा कहते हैं सेंसरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है। तो ये क्या करता है? ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या करता है? ये बॉडी से सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए आने वाली इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, इसीलिए लिखा हुआ है सेंसरी इन्फॉर्मेशन। अच्छा, इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के बाद क्या करता है? उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस का मतलब है उसकी जांच करता है, एनालिसिस करता है। अच्छा, जांच करने के बाद ज़रूरत के लिए कुछ उसमें से इन्फॉर्मेशन को अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेता है।
कुछ को अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेता है। इसके अलावा ये क्या करता है बेटा, ये वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। वॉलंटरी मूवमेंट्स कहते हैं बॉडी की वो मूवमेंट्स जो हम अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये थिंकिंग में भी इन्वॉल्व होता है, हमारे सोचने की सलाहियत जो है उसमें थिंकिंग में भी इन्वॉल्व होता है। हमारा आईक्यू लेवल जो है इंटेलिजेंस में भी इन्वॉल्व होता है। रीजनिंग, ठीक है, सोचो बचार करना उसमें इन्वॉल्व होता है। जजमेंट उसमें भी इन्वॉल्व होता है। तो ये बेटा वो तमाम पार्ट्स हैं, ये तो वो तमाम फंक्शंस हैं जिनको सेरिब्रल कॉर्टेक्स डील करता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स का मतलब है जिनको सेरिब्रम जो है वो डील करता है। ये ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा समझाने के लिए यहाँ पे एक छोटी डायग्राम बना रहा हूँ। सेरिब्रम जो होता है ना, लेट्स से जी अगर ये हमारे पास, अगर ये हम समझ लें ये हमारा जो है वो ब्रेन है, तो हमारे ब्रेन के अंदर बेटा यहाँ पर जो है ना, ये ऊपर वाली साइड पर यहाँ पर होता है सेरिब्रम। और ये सेरिब्रम जो होता है ना, ये कन्वोलेटेड फॉर्म में होता है, बलदार शक्ल में होता है, ये बल्स की फॉर्म में होता है इस तरह। ये सेरिब्रम है बेटा। अब सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे जो होता है ना बेटा, यहाँ पर होता है थैलमस, ये थैलमस है। और थैलमस जो है इसके नीचे फिर होता है बेटा, यहाँ पर एक छोटा सा बादाम के साइज़ के बराबर स्ट्रक्चर होता है, इसको बेटा हम कहते हैं हाइपोथैलमस। ये बेटा सेरिब्रम है, ये सेरिब्रम है, ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट। और आप देख सकते हैं ब्रेन का तकरीबन आधा हिस्सा कवर किया हुआ है। ये बेटा जो है ये थैलमस है, ठीक है, ये थैलमस है। और ये छोटा सा बादाम के साइज़ के बराबर जो हिस्सा है इसको बेटा हम कहते हैं हाइपोथैलमस। हाइपो का मतलब होता है नीचे, थैलमस के बिल्कुल नीचे, तो इसको हम कहते हैं हाइपोथैलमस। फिर यहीं पे बेटा, यहीं पे ना एक पार्ट होता है यहाँ पे करके, इसको कहते हैं बेटा अमगडाला, अमगडाला। और यहीं पे इसकी बैक साइड पे यहाँ पे एक पार्ट होता है। अब यहाँ पे उस तरह बनाना पॉसिबल नहीं, मैं अभी आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा तो ये सारे पार्ट्स आपको सब बेहतर समझ आएंगे। ये है हाइपोथैलेमस, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। अब हिपोकैम्पस, इसको बेटा कहते हैं हिपोकैम्पस, हिपोकैम्पस, हाइपोथैलेमस तो हो गया, हिपोकैम्पस। तो सेरिब्रम तो हमने पढ़ लिया। अब सेरिब्रम के आप देखिए बिल्कुल नीचे क्या मौजूद है, थैलमस। और थैलमस के बिल्कुल नीचे क्या है, हाइपोथैलेमस है। यहीं पे साइड पे अमगडाला है, यहीं पे साइड पे जो है वो हिप्पोकैम्पस है। तो बेटा ये हिप्पोकैम्पस, अमगडाला, हाइपोथैलेमस, इन तीनों को मिलाकर जो है ना हम नाम देते हैं लिम्बिक सिस्टम का, ठीक है। पहले लिम्बिक सिस्टम को भी देख लेते हैं। अब देखिए बेटा लिम्बिक सिस्टम में अभी हमने 3 पार्ट्स देखे, हाइपोथैलेमस है, अमगडाला है, हिप्पोकैम्पस है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। हाइपोथैलेमस ये वाहिद ब्रेन का पार्ट है हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन का ये वाहिद पार्ट है जिसकी न्यूरॉन्स जो हैं वो आगे ग्लैंड के साथ अटैच होती है। आगे चल के बेटा हम एक ग्लैंड पढ़ेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। हम हमारी बॉडी में 2 किस्म की कोऑर्डिनेशन होती है, नर्वस कोऑर्डिनेशन जो नर्वस सिस्टम के जरिए होती है, हम नर्वस सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। और दूसरी होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन जो कि ग्लैंड्स की मदद से होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की मदद से, वो भी बेटा हमने पढ़नी है आगे। उसमें एक ग्लैंड पढ़ेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये जो हाइपोथैलेमस होता है ना, हाइपोथैलेमस की जो न्यूरॉन्स होती हैं ये अपनी न्यूरॉन्स के ज़रिए ना एक ग्लैंड के साथ अटैच होता है। तो इसका मतलब है कि ये उसके हार्मोन्स, अब वो ग्लैंड हार्मोन कब प्रोड्यूस करेगा कब नहीं करेगा ये उसको क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। तो थ्रू न्यूरल कनेक्शन, अपनी न्यूरॉन्स की मदद से हाइपोथैलेमस क्या करता है, इट कंट्रोल हार्मोन प्रोडक्शन। तो ये ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा हार्मोन वही हमारी बॉडी में बनाता है और उसको ये कंट्रोल कर रहा होता है। सो इट एक्ट एज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। मतलब आप ये कहें कि नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम के साथ, ग्लैंड्स के साथ अगर कोई बॉडी का पार्ट कनेक्ट कर रहा है तो वो अल्टीमेटली हाइपोथैलेमस कर रहा है। अच्छा, ये बॉडी के और भी बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन डील करता है। मिसाल के तौर पे ये वो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हो ना, चैप्टर 15, तो उसमें थर्मोस्टेट फीडबैक मैकेनिज्म का एक टॉपिक है। उसमें जो थर्मोस्टेट है ना वो हाइपोथैलेमस है जो टेम्परेचर को क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल करता है। फिर हंगर है, भूख जो है। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल हमने पढ़ा था चैप्टर 18 में, रिप्रोडक्शन में फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। हमारे सोने और जागने का जो टाइम पीरियड है, बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस मतलब ओस्मो रेगुलेशन में भी ये हाइपोथैलेमस ही इन चीज़ों को डील करता है। तो ये आपके पास हाइपोथैलेमस है। अच्छा, अमगडाला क्या करता है, अमगडाला जो है ना ये भी हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स पर ही, जाहिर सी बात है ब्रेन का पार्ट है तो न्यूरॉन से ही बना होगा। तो इट कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन क्लस्टर्स, ठीक है। ये भी बहुत सारी न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होता है। अब ये करता क्या है, ये हमारी बॉडी में ना ये हमारी बॉडी में दरअसल फीलिंग्स पैदा करता है। जैसे प्लेयर है, पनिशमेंट है। अब जब सज़ा मिलने वाली होती है तो बॉडी के अंदर सज़ा मिलने, जब मिलने वाली होती है सज़ा तो उससे पहले बॉडी के अंदर जो है ना एक अजीब सी फीलिंग हो रही होती है, उसको वो अमगडाला की वजह से होती है। फिर सेक्सुअल अराउजल है, फिर खौफ है, फिर रेज है, दुख है, ठीक है। ये सारी बॉडी
की डिफरेंट फीलिंग्स हैं। जो अमगडाला जो है, ये जो हमें खौफ होता है, डर लगता है, ये भी अमगडाला की वजह से जो है वो होता है। उसके बाद बेटा हिप्पोकैम्पस आ जाता है। इसका बेटा एक ही इम्पॉर्टेंट काम है और ये क्या करता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है, यादाश्त जिसको हम कहते हैं। हमारे हमारे ज़हन में अभी भी हमारे चाइल्डहुड की, हमारे बचपन की बहुत सारी यादें हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर सेव हैं, वो बेसिकली हिप्पोकैम्पस के अंदर सेव है, जिसको हम यादाश्त का नाम भी देते हैं। तो चूँकि ये लॉन्ग टर्म मेमोरी ज़्यादा देर तक चीज़ों को याद रखने में हेल्प करता है, ठीक है, और लंबे अरसे तक याद रखने में मदद देता है, इसलिए इसको ये हम कहते हैं कि लर्निंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये हिप्पोकैम्पस। ठीक है, सो सेरिब्रम हो गया, फिर उसके बाद लिम्बिक सिस्टम के तीनों पार्ट्स हो गए, इन तीनों के फंक्शन हो गए। अच्छा बेटा, एक क्वेश्चन ना बोर्ड में इस तरह से भी आया हुआ है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन क्या है? तो बेटा जब लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन अगर वो पूछेगा ना, जो कि उसने कई बार पूछा हुआ है, तो आपने क्या करना है, हाइपोथैलेमस के फंक्शंस, अमगडाला के फंक्शंस और हिप्पोकैम्पस के फंक्शंस को इकट्ठा करके आपने लिख देना है, तो वो आपके पास लिम्बिक सिस्टम के फंक्शन जो है वो बन जाएंगे। अच्छा, अब आते हैं थैलेमस पे। अब ज़रा डायग्राम पे ज़रा गौर कीजिएगा। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो जो थैलेमस है, अब थैलेमस सेंटर में है, इसके ऊपर सेरिब्रम है और इसके नीचे लिम्बिक सिस्टम है। तो ये जो थैलेमस है ना, ये इन दोनों के दरमियान रिले सेंटर का काम करता है। अच्छा, ये रिले सेंटर क्या होता है? रिले सेंटर का मतलब होता है कि इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। जैसे यहाँ पे देखिए उसने क्या लिखा हुआ है, थैलेमस क्या करता है, इट कैरीज सेंसरी इंफॉर्मेशन टू लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम। ये क्या करता है, थैलेमस क्या करता है, बॉडी से आने वाली सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और रिसीव करके उसको या तो लिम्बिक सिस्टम में भेज देता है या फिर आगे सेरिब्रम के अंदर भेज देता है। अब वो कौन कौन सी सेंसरी इंफॉर्मेशन इसके पास आती है? ऑडिशन कान से आती है, विजुअल आइज से आती है, बॉडी की स्किन से आती है और बॉडी के अंदर से भी आ सकती है। तो 4 किस्म की सेंसरी इंफॉर्मेशन है, विद इन बॉडी, स्किन, विजुअल, ऑडिशन ऑडिशन सुनना, हेयरिंग। ये 4 किस्म की जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है ना बेटा, वो आती है पहले थैलेमस के अंदर। थैलेमस इसको प्रोसेस करके फिर उसको मुतलका पार्ट में लिम्बिक सिस्टम में या मुतलका पार्ट सेरिब्रम के अंदर जो है वो भेज देता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद बेटा हम आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, मिड ब्रेन की तरफ। ये बहुत ही छोटे साइज़ का होता है मिड ब्रेन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ ना डायग्राम, तो मिड ब्रेन जो है ना, ये बहुत ही छोटे साइज़ का होता है। ये आपके पास मिड ब्रेन है, ये जो छोटा सा यहाँ पे हिस्सा है ना, छोटा सा खाना है, इसको बेटा हम कहते हैं मिड ब्रेन। ठीक है, बहुत ही रिड्यूस्ड होता है, बहुत ही छोटे साइज़ का होता है। और ये करता क्या है, ये हमारी ना रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आइज़ को कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स मूवमेंट कहते हैं ऑटोमेटिक मूवमेंट। अचानक जब तेज़ लाइट आंख पे पड़ती है तो आंख फ़ौरन बंद हो जाती है, या अगर कोई डस्ट उड़ रही है तो हमारी आंख झपकना शुरू हो जाती है। तो ये जो आइज़ की जो ऑटोमेटिक मूवमेंट्स होती है ना बेटा, इनको हम कहते हैं रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आइज़। इनको मिड ब्रेन बेटा कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा बेटा, एक मिड ब्रेन के अंदर एक और चीज़ भी होती है, वो है रेटिकुलेट फॉर्मेशन। अब ये क्या चीज़ है? रेटिकुलेट फॉर्मेशन कहते हैं कि जो मिड ब्रेन होता है ना, ये रिले सेंटर का काम करता है। अब देखिए ना ज़रा, मिड नाम से ही पता चल रहा है मिड ब्रेन। अब इसके नीचे ना हाइंड ब्रेन आ जाना है। अब हाइंड ब्रेन से अगर इन्फॉर्मेशन फोर ब्रेन में जानी है तो वो मिड ब्रेन के थ्रू जानी है। अगर फोर ब्रेन से कोई इन्फॉर्मेशन हाइंड ब्रेन में जानी है तो वो भी मिड ब्रेन से होकर जानी है। तो मिड ब्रेन जो है ना, ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान क्या करता है, ये रिले सेंटर का काम करता है। रिले सेंटर का मतलब है ब्रिज का काम करता है, कैरियर का काम करता है। तो रेटिकुलेट फॉर्मेशन का मतलब है कि ब्रिज का काम करता है, किसके दरमियान? फोर ब्रेन के दरमियान और बेटा हाइंड ब्रेन के दरमियान। बेटा बस यही 2 फंक्शन है इसके जो बुक में दिए हुए हैं। हाइंड ब्रेन पर आ जाते हैं, छोटा सा ही टॉपिक है। अच्छा यहाँ पर देखिए ज़रा, ये जो आपके पास ये जो मिड ब्रेन है ना, इसके बिल्कुल नीचे ये जो हिस्सा स्टार्ट हो गया ना, ये बेसिकली है, ये आपके पास है हाइंड ब्रेन। तो इसका ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको बेटा कहते हैं पोन्स। और इसकी बैक साइड पे यहाँ पर होता है एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बेटा कहते हैं सेरिबेलम। और ये पोन्स के नीचे जो हिस्सा है, इसको बेटा हम कहते हैं मेडुला ओब्लंगेटा। और यही बेटा जो मेडुला ओब्लंगेटा होता है ना, ये मेडुला ओब्लंगेटा ये मज़ीद नीचे की जानिब अपने आप को एक्सटेंड करता है और एक ट्यूब सी बना देता है। इसको कहते हैं बेटा स्पाइनल कॉर्ड, जो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, फिलहाल हम हाइंड ब्रेन की बात कर रहे थे। हाइंड ब्रेन जो है बेटा, मुझे सिर्फ 3 से 4 मिनट दे दें। मेडुला ओब्लंगेटा जो है ना, इसके 3 पार्ट्स हैं। मेडुला हाइंड ब्रेन, इसके 3 पार्ट्स हैं। मेडुला ओब्लंगेटा है, पोन्स है और सेरिबेलम है। इसको जल्दी से मैं रैप अप करता हूँ, क्विक करता हूँ, कंप्लीट करता हूँ। मेडुला ओब्लंगेटा की बात करें तो ये ऑटोमेटिक फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे हमारी ब्रीदिंग है, हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, स्वालोविंग निगलने का अमल, इनको कंट्रोल करता है। पोन्स की बात करें
तो बेटा ये मेडुला ऑब्लंगेटा के ऊपर होता है, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा के ऊपर पोन्स मौजूद होता है। और ये क्या करता है, ये भी हमारे ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करता है, और ये सोने जागने की जो चेंजेस हैं, जो टाइम है, उसको भी डील करता है। सेरिबेलम की बात करें तो ये हमारी बॉडी की जो मूवमेंट्स हैं बेसिकली उनको डील करता है। हमारी बॉडी की जो पोजीशन है, नॉर्थ साइड पे है, ईस्ट पे है, साउथ में है, वेस्ट में है, ये हमारी बॉडी की पोजीशंस को, हमारी बॉडी की मूवमेंट को डील करता है। इसके साथ ये लर्निंग में भी इन्वॉल्व होता है, मेमोरी को भी स्टोर करता है। और ये सबसे ज़्यादा, बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सेरिबेलम किन के अंदर सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होता है, तो सेरिबेलम सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होता है बेटा बर्ड्स के अंदर। ठीक है, बर्ड्स के अंदर सबसे ज़्यादा डेवलप होता है, क्योंकि बर्ड्स ने उड़ना होता है। अब हम नीचे खड़े हैं तो हमें पता है नॉर्थ साइड कौन सी है, ईस्ट साइड कौन सी है। अब बर्ड्स जो हैं वो जब हवा के अंदर जाते हैं तो अब आप देखिए, आप ज़रा सा भी ऊंचाई पे जाएं तो हमारा सर चकराना शुरू हो जाता है। उसकी वजह ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्रेन में सेरिबेलम है ना, वो ज़्यादा एडवांस नहीं है, ज़्यादा डेवलप नहीं है। लेकिन जो छोटे छोटे परिंदे हैं वो कई कई हज़ार किलोमीटर बुलंदी पर उड़ते हैं, उनका सर तो नहीं चकराता। उसकी वजह क्या है कि सेरिबेलम उनके अंदर हाईली डेवलप्ड होता है, और ये सेरिबेलम उनको फ्लाई करने में नॉर्थ साइड, ईस्ट साइड, ये बेसिकली उनके ब्रेन में एक जीपीएस के तौर पे जो है वो काम करता है। परिंदे कई कई हज़ार किलोमीटर दूर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो रात को अपने घर वापस आ जाते हैं। तो ये बेसिकली उनके लिए एक जीपीएस का काम करता है। उनकी जो नॉर्थ ईस्ट साइड है ना, उनको उनको लर्न करने में जो है वो हेल्प करता है। तो बेटा ये हमने ब्रेन का टॉपिक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अभी थोड़ी देर बाद मुलाकात होगी तो स्पाइनल कार्ड हम पढ़ेंगे।